फंडामेंटल स्टडी में स्वागत है आपका। अनुपात समानुपात का मैं ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। देखिए आप लोग को कैसा लगे, अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो अंत तक देखेंगे तो मजा आ जाएगा। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका अंतर 30 तथा उनमें अनुपात 5 और 11 का है। अंतर 30 और अनुपात 5 और 11 का है। कितना अच्छा सवाल है। इसमें ऑप्शन दे रखा है कि वो संख्याएं क्या है, 12 15, 18 21, 25 35, 25 55। बहुत अच्छा। अंतर जिनमें अज्ञात करिए, जिनका अंतर क्या है, 30 है। ऐसे ही आप ऑप्शन देख के अंतर निकाल सकते हैं। जिनमें अंतर 30 का हो उसमें टिक मार दीजिए, हम तो ये कहते हैं। फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चूंकि आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है क्या, मालूम है कि उनमें अंतर क्या 5 और 11 है ना। ये अनुपात है 5 और 11। 5 और 11 के बीच का अंतर देखिए कितना है, 6 है। 5 और 11 के बीच के अंतर, मान लीजिए उनका अनुपात तो हम मान लेते हैं ये इतना x, ये इतना x, ऐसे लिख लेते हैं ना। लेकिन यहां पे ऐसे ही हम अंतर केवल देखते हैं तो 11 है। 5 और पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, मान लीजिए इनका अंतर 6 है। समझ में आ गया। ये इस तरह से यहाँ पे अंतर लिख लेते हैं। आपको 5 और 11 का अंतर 6 है, तो आपका पहली संख्या मान लीजिए 5 है। इस तरह से जब अंतर 6 का हो रहा है, अंतर 6 का हो रहा है, तो पहली संख्या आपका क्या हो, पहली संख्या समझने के लिए आपको 5 है, मान लीजिए ये 5 है ना। अंतर जब 6 का हो रहा है, जब अंतर 30 का होगा, कितने का अंतर, 30 का, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच 30 का अंतर है। तो पहली संख्या 5 है गुणुते 30/6, ये रूल है ना। कट कर देंगे तो ये देखिए 5 6 कम 6 6 पंजे 30, 5 बचे 25। तब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जब अंतर 30 का हो जाएगा तो 25 में 30 प्लस कर दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 55। प्लस कर देंगे दूसरी संख्या आ जाएगी ना। प्लस क्यों करेंगे, यहां जबकि अंतर करके हम 6 निकाले थे, इनके बीच भी अंतर कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा ना। इसमें से इसे निकालेंगे, यानी 55 में से 25 निकालेंगे तो 30 ही आ जाएगा ना। तो दूसरी संख्या आपका 55 हो गई, पहली संख्या 25 हो गई। ये समझाने के लिए मैं बताया। अगर समझ में आ गया तो ऑप्शन आपका डी होगा आंसर। टक से मार दीजिए, और नहीं तो पढ़ ले ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 11 और 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो शेष फलों में अनुपात 7 और 9 का होता है। तो बताइए संख्याएं क्या है, 11 और 13, 2325, 3339, 3537। इस तरह से ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है, कितनी अच्छी बात, समझिए। संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, अनुपात दिया है 11:13। क्या दिया है, 11:13, 11:13 दे रखा है। तो अब वे संख्याएं मान लीजिए, माना वे संख्याएं कितना हो जाएगा, 11x व 13x, 11x और 13x हो जाएगा। इन दोनों में से घटा दीजिए, 11x और 13x में से, यानी 11x में से कितना घटा दिया जाए, 12 घटा दिया जाए। 13x में से कितना घटा दिया जाए, 12 घटा दिया जाता है। तो अनुपात 7:9 का हो जाता है, 7:9 का हो जाता है। तो 7:9 का हो जाता है। तो ये संख्याएं कितना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 11 9 99x, 12 9 108 बराबर 13 7 91 और 12 7 84। ये हो गया, समझ में आया।
अब ये 99x माइनस 91x बराबर ये उधर जाएगा 108 माइनस 84 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 99 से 91 निकल जाएगा 8x बराबर 108 में से 84, 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। अब x बराबर 24 बटे 8, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। अब ये संख्याएं x बराबर 3 आ गया तो ये संख्याएं क्या है 11x यानी 11 गुणित 3 यानी 33। दूसरा है 13x यानी 13 गुणित 3, 13 39। तो ये संख्याएं क्या होगी 33 और 39। आया कि नहीं। ऑप्शन में ए बी सी आपका सही ऑप्शन होगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। उस अनुपात को ज्ञात करो जिसका मान 2/3 है तथा पूर्व पद 18 है। पूर्व पद 18 है, 2/3 है कह रहा है। ऑप्शन में दे दिया 18, 27, 2, 3, 20, 30, 180, 2 से 70। देखिए कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका पूर्व पद एक पद 18 दे रखा है, दूसरा मान लीजिए यक्स, यही होगा ना, ये कोई भिन्न होगा। जिसका मान दे रखा है 2/3, 2/3 रखा है तो ज्ञात कीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x बराबर 18 गुणे 3, यक्स बराबर 18 गुणे 3 बटा 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यक्स बराबर 9 तिरिक यानी 9 गुणित 3 बराबर 27, यक्स बराबर 27 आ गया। एक पहला है बटे 27, इसको काट देंगे किससे 6 से, 6 तिरिक 18 और सॉरी 6 से नहीं कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 2 बटे ये बन जा रहा है कि नहीं। तो उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिनका मान 2/3, तो अनुपात 18, 27 अगर कहीं है तो ऑप्शन ए है आपका। एक क्वेश्चन हो गया, कितना सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु 7:3 का है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? 42 वर्ष, 56 वर्ष, 70 वर्ष या 77 वर्ष। आप देखिए वर्तमान में पिता की आयु 7 संबंध है और पुत्र की आयु में 3 का अनुपात है। तो मान लीजिए, माना वर्तमान में कितना, वर्तमान में पिता की आयु कितना है 7x, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगी 3x, यही हो जाएगी ना। अब 10 वर्ष बाद यानी 7x अभी है, 10 वर्ष प्लस कर देंगे अपान ये 3x पुत्र की आयु है, 10 वर्ष प्लस कर देंगे, यही 10 वर्ष बाद हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। हो गया नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 7x प्लस 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 6x प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये इधर आ जाएगा 7x माइनस 6x बराबर 20 माइनस 10, माइनस 10 कौन, ये 10 उधर जाएगा माइनस, ये x 7x में से 6x x, 20 में से 10 निकलेगा 10, x की वैल्यू 10 आ गई। तो वर्तमान में पिता की आयु कितना है 7x है, तो 7 गुणित x की वैल्यू 10 रख देंगे तो 7 में 70 वर्ष आ जाएगा। तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ए बी सी, आपका ऑप्शन सी सही होगा, 70 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 21 गायें उतना ही खाती हैं जितना कि 15 बैल खाते हों तो कितनी गायें उतना ही खाएंगी जितना कि 25 बैल। ये तो बहुत सरल है, एक के नियम से आप लगा सकते हैं। देखिए गायें और इधर बैल, समझ में आया। 21 गायें जितना खा रही हैं, कितना 21 गायें, उतना ही 15 बैल खा रहे हैं। कह रहा है
कितनी गायें, मान लीजिए यक्स गायें एकाएकी के नियम से एक यक्स गायें खाएंगी जितना कि 25 बैल, 25 बैल ज्यादा है ना, एकाएकी के नियम से यक्स की तरफ एरो, इसे यक्स अपान 21 लिख लेते हैं, जिधर एरो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, इक्वल टू 25 एरो है तो 25 ऊपर अपान 15, ये रूल होता है, यक्स इक्वल टू 25 गुणित 21 हो जाएगा, ये उधर जाएगा गुणा हो जाएगा अपान 15, तो 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 सते 21, क्या आ गया 5 गुणित 7, यानी 5 सते 35 बैल, कितना बैल 35 बैल, आंसर आ गया। ऑप्शन आपका ए बी, बी सही होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत सरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है, यदि ए का वेतन 15% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन 7,154 रुपया हो जाएगा, तब बी का क्या वेतन होगा, 2,000, 4,000, 4,500 और 2,500 रुपया, इस तरह से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इन दोनों का अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात जो है आपका देखिए 9:4 का है, कुल इनका वेतन 7,175 रुपया है, 7,175 रुपया, कितना 7,175 रुपया। अब देखिए 9:4 का है, तो माना ए का वेतन 9x, बी का वेतन 4x, यही हो जाएगा ना। अब कह रहा है ए के वेतन में 15% बढ़ा जाए। अब देखिए 9x है, ये ए का वेतन, किसका, ए का वेतन है। अब इसका 15%, 15/x 100, 15% निकाल लेंगे तो ये 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 0 यानी 3/20, 3 9 3 का 9 में गुणा कर देते हैं 27x/20, इतना वेतन बढ़ जा रहा है, किसका, ये 9x का, तो 9x है प्लस 27x/20 वेतन बढ़ गया, तो इसको प्लस कर लेंगे, 20 9 180 होता है और 27 जोड़ेंगे तो 207x/20, इतना वेतन हो जाता है, किसका, ए का वेतन। समझ में आ गया, इतना वेतन हो जाता है। और कह रहा है इस वेतन में कितना, ये 207x ना, 207x/20, ये किसका वेतन हो गया, बढ़ा हुआ वेतन हो गया ए का, ए का मतलब इसका 15% बढ़ जा रहा है तो 207x/20 इतना हो जा रहा है। ये वेतन प्लस बी का वेतन 4x बराबर किसके हो रहा है, 7,175। इसी से यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद यक्स की वैल्यू 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बी का वेतन आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। इसमें देखिए इसका एक रहता है, एलसीएम ले लीजिए, जिसे कहते हैं हम लोग एलसीएम अपनी भाषा में, एलसीएम 20 हो जाएगा, तो ये तो वही रहेगा 207x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 20 चौका 80x बराबर 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये 0 है तो 0 उसी तरह, 2 पंजे 10, कहीं 0 हासिल लगा 1, 2 सते 14, 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 सते 14, इतना रुपया हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 7, जोड़ेंगे तो हमें लगता है यही आएगा, यक्स बराबर इतना हो गया। अब 278 यहां से हट के यहां आ जाएगा, जो जोड़ेंगे इसका 2 8 7 5 से कट जाएगा, ये काटेंगे तो 500 रुपीज आएगा, यानी यक्स की वैल्यू आपका 500 आ गया। 500 आ गया तो बी का वेतन कितना है, 4 यक्स है, तो 4 यक्स की वैल्यू 5 गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 यानी 2,000 रुपया, सॉरी 4 पंजे 20, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2,000 रुपया आंसर आ गया। ए का वेतन आपका कितना होगा, 2,000। समझ में आ गया होगा, हमें लगता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गी और भेड़ है, सभी के सिरों की कुल संख्या 38,
तथा पैरों की संख्या 100, तो मुर्गी और भेड़ की संख्या किस अनुपात में होगी? अरे भैया ये सीधा सीधा देखो, मुर्गी और भेड़ है तो मुर्गी के भी एक सिर होगा, भेड़ के भी एक सिर होगा, सभी की सिरों की संख्या, तो मान लीजिए सीधा सीधा माना मुर्गियों की संख्या कितना यक्ष है और भेड़ों की संख्या बराबर वाई है ना। जब सिर दोनों के समान होंगे, यानी ये यक्ष भेड़ है तो यक्ष सिर होगा, वाई भेड़ है वाई सिर होगा, दोनों के सिरों की संख्या 38 हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि पैरों की संख्या। अरे भैया मुर्गी में पैरों की संख्या 2 होती है तो यक्ष इंटू 2 हो जाएगा, प्लस भेड़ों में संख्या की पैरों की संख्या 4 होती है, 4 इंटू वाई हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कुल पैरों की संख्या 100 हो जा रही है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इक्वेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद किस अनुपात में उन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 होगा, अगर इसमें से इसको घटा देंगे 1 कट जाएगा, तो लिखेंगे क्या, समीकरण ई वाले में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 का 3 दूनी 6 76 हो गया। ये आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से घटाना है, किसमें से, 2x प्लस 4y इक्वल टू 100, घटा देंगे तो ए माइनस ये कट जाएगा, ये 4y में से 2y निकाल देंगे तो 2y बचेगा बराबर 100 में से ये घटाएंगे तो ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 24, तो y बराबर आपका आ गया 24/2, 2 बराबर 24 यानी 12, y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू 12 इसमें रख देंगे तो x प्लस 12 बराबर 38, तो x बराबर 38 माइनस 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 26, x बराबर 26, y बराबर इतना। इनका अनुपात पूछा है, यानी x अपन y बराबर 26/12, ये 2 से कट जाएगा 13 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 6, यानी x अनुपाते y बराबर 13:6, 13:6 जो होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए बी आपका दिया है, ये बी सही होगा, 13:6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।